अतुल सुभाष का केस आपको याद होगा, जिसमें उनकी पत्नी निकिता ने क्या कुछ किया था, किस तरीके से उन्हें दहेज प्रताड़ना के नाम पर उनके साथ जबरन वसूली की। इसके अलावा बच्चे को उनसे मिलने तक नहीं दिया और अंतिम क्षणों तक अतुल सुभाष अपने बच्चे से मिलने के लिए लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अंततः उन्हें मौत चुनना पड़ा। ठीक ऐसा ही एक और केस, जिसमें अब जो शख्स हैं उनका नाम है नितिन पडियार। वो इंदौर के बाणगंगा के रहने वाले थे। उन्होंने भी कुछ इसी तरीके से मौत को चुना, लेकिन उससे पहले जो कहानी है वो आपको अचंभित, आश्चर्यचकित और हैरान कर देगी, क्योंकि ये कहानी भी आपके कलेजे को चीरने जैसी है। बाणगंगा के रहने वाले नितिन पडियार साल 2019 में एक लड़की को पसंद कर लेते हैं। ये लड़की राजस्थान की रहने वाली हर्षा है। मेरे ठीक स्क्रीन के पीछे आप देख सकते हैं कि इसमें हर्षा और नितिन पडियार की फोटोज रुक रुक कर आ रही होगी, जिसमें लड़का नितिन पडियार और लड़की जो आपको दिखाई दे रही है वो हर्षा। 28 साल के नितिन पडियार 2019 में जब लव मैरिज के लिए अपनी जो उनकी गर्लफ्रेंड रहती हैं हर्षा, जो भी फिलहाल पत्नी थी, उनसे शादी के लिए कहते हैं। वो शादी के लिए तैयार हो जाती हैं और उसके बाद ये लोग 2019 में ही शादी कर लेते हैं। पेशे से नितिन कैफे चलाते थे और छोटा मोटा बिजनेस करने का काम करते थे। 2019 से 2020 के बीच में नितिन पडियार और उनकी पत्नी हर्षा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ साल बाद हर्षा को एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद उनकी जो माँ है, यानी हर्षा की अपनी माँ, इसके अलावा उनकी बहनें और उनके परिवार वाले सब लगातार हर्षा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हर्षा तुम मायके चली आओ। अब ऐसे में हर्षा के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी कि वो अभी बेटा हुआ है और चूंकि पति भी चाहता है कि अभी वो रहें और अपने बेटे के साथ वो कुछ समय गुजारें, यानी नितिन पडियार वो राजी नहीं थे जाने देने के लिए। उधर दूसरी तरफ उनके घर वाले भी थे नितिन पडियार के, वो अपनी बहू और बेटे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन जो हर्षा की चाहतें, हसरतें या फिर इच्छाएं थी, वो आप यूं मान सकते हैं कि उनका एक ही मकसद था कि उनके पति यानी नितिन पडियार अपने घर वालों से नाता तोड़कर बल्कि हर्षा के परिवार वालों से रिश्ता गहरा रखें। लेकिन नितिन को यह सब पसंद नहीं था। नितिन बार बार कहते थे कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरी भाभी, ये सब लोग मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं और मैं उनसे कैसे रिश्ता नाता तोड़ सकता हूँ। इसके लिए हर्षा के मायके वालों ने तमाम तरीके बता रखे थे हर्षा को, जैसे अपने ससुराल में किस तरीके से बिहेव करना है ताकि उनके घर वाले उनसे चिढ़ने लगे। इसके अलावा पति को किस तरीके से कंट्रोल करना है, यानी नितिन को, और किस तरीके से उन पर हक जमाना है, और नितिन को इस तरीके से उलझा देना है ताकि उनके जो घर वाले हैं, उनकी जो माँ, भाई और भाभी हैं, उन सबसे उनके रिलेशन खराब हो जाए। हर्षा इसमें कामयाब हो जाती है। अपने ससुराल में रहने के दौरान हर्षा अपने पति को लेकर ऊपरी कमरे पर, यानी कि जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर रहने लगती हैं। अब मनमाने तरीके से उठना, यानी नितिन को जब 10:30 बजे 10 बजे ऑफिस जाना होता था, लेकिन जो हर्षा है वो उठती थी 11 बजे सुबह। अब इस बाबत कई बार जो नितिन है उनको बिना खाए पिए ऑफिस के लिए निकलना पड़ता था। अब ये सब देख देख कर घर वाले परेशान होते रहे, क्योंकि माँ के सामने अगर कोई बेटा बिना खाए जाएगा तो माँ पे क्या बीतती है वो अलग कहानी है। अब उनकी जो माँ है वो लगातार कोशिशें करती थी और हर्षा को लेकर इस बाबत कई बार डांट भी लगा चुकी थी, भले उनसे हर्षा का रिलेशन खराब था। इसलिए हर्षा अपने पति को लगातार इस बात के लिए उकसाती रही कि उनकी माँ, उनके भाई वो बिल्कुल भी हर्षा को पसंद नहीं करते। इसको लेकर नितिन पडियार उस वक्त अपनी माँ से भी लड़ चुके थे, अपने भाई से भी भला बुरा कहकर उनको सुना चुके थे। सोमवार को नितिन पडियार ये सब कुछ याद करते हुए अपने आप को मौत के हवाले करते हैं, यानी अपनी जिंदगी की आखिरी पन्नों में ये सब दास्तां लिखते हुए अंतिम क्षणों पर पहुंच जाते हैं। नितिन पडियार भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि अब इस पर सख्त कानून की आवश्यकता है, क्योंकि इसके पहले अतुल सुभाष और फिर मैं, इसके अलावा कितने मैं होंगे वो शायद गिना नहीं जा सकता। नितिन पडियार ने अपने अंतिम क्षणों वाले पन्नों में लिखा है कि उनके साथ क्या क्या कुछ बीता था। उन्होंने बताया कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, आमतौर पर आप भी देखते होंगे कि एक मिडिल क्लास अगर फैमिली है तो उसके लिए उसके घर अगर कोई पुलिस, उसके घर कोर्ट केस या फिर ऐसा कोई भी केस हो जाता है जिससे समाज को ये लगता है कि नहीं इनके घर पुलिस वाले आए थे, तो उससे उनको डर लग जाता है। उनके अंदर अजीब सी इच्छाएं होने लगती हैं और उन्हें थोड़ा सा
मतलब एक डर जैसा माहौल बन जाता है। ठीक ऐसा ही केस नितिन पडियार के घर वालों के साथ भी हुआ। अचानक से 2024 में, यानी ये सब कुछ चल रहा होता है धीरे धीरे समय, और हर्षा अपने मायके भी चल गई रहती हैं। जब भी नितिन फ़ोन करते हैं तो उनकी माँ जो है, यानी नितिन की जो सास हैं, वो अपनी बेटी से बातचीत ही नहीं करने देती। वो कहती थी नहीं तुम्हें नहीं करना है, हर्षा तुम्हें पसंद भी नहीं करती है, तुम हर्षा को छोड़ दो। नितिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसी भी साल 2024 जब आता है तो अचानक से कुछ पुलिस वाले नितिन के घर पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उनको धमकियां दी जाती हैं। अब ये पुलिस केस जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, यानी जहां की हर्षा है वहां के लोकल एरिया से। वहीं पर किसी लोकल अदालत में एक केस भी चलने लगा, वो भी दहेज प्रताड़ना का। दहेज प्रताड़ना के नाम पर यह कहा गया कि नितिन के परिवार वाले शादी के बाद से ही हर्षा से रुपयों की डिमांड कर रहे थे। अब ये सब जब केस घर वालों को पता चलता है नितिन की, तो वो परेशान हो जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि अब तो समाज में इज्जत भी नीलाम हो गया, बहू भी चली गई और बेटा डिप्रेशन में है, वो अब हमसे मतलब ही नहीं रखता। तो उनका तो सब कुछ लुट चुका था। अब वो करते क्या, इसलिए मजबूरन नितिन को अब लगातार वो राजस्थान का दौरा करना पड़ता था, स्थानीय कोर्ट में जाना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था, और फिर धीरे धीरे पूरे परिवार को पुलिस केस में उस थाने पर पहुंचना होता था, यानी राजस्थान के थाने पर। वहां पर जब जाते थे ये लोग, तो जो पुलिस वाले हैं, अक्सर ऐसे केसेस आते हैं, पुलिस वाले कहते थे 50,000 रुपए दे दो तो नितिन का छोड़ के बाकी तुम्हारे पूरे परिवार वालों का नाम हम हटा देंगे। इस दहेज प्रताड़ना वाले केस में उसमें उन्होंने कुछ एसआई और कुछ कांस्टेबल्स के भी नाम लिए। अब नितिन के पास ऑप्शंस कम थे, क्योंकि नितिन ने बताया कि उन्होंने हर्षा के कहने पर मैंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, उसमें लोन भी ले लिया, कर्जे में चला गया, लेकिन सारा बिजनेस मेरा चौपट हो गया। अब मैं कर्जे में हूँ, अब मैं 50,000 रुपये उन पुलिस वालों को कहाँ से दूंगा। और फिर हर्षा ने जो कोर्ट फाइल किया है, यानी हमसे अलग होने के लिए, उसमें 20 से 30 लाख रुपए की डिमांड की गई है। अब वो पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। कोर्ट में वो ये सब जब कुछ सुनते हैं तो वो कहते हैं उनके पैरों तले की जमीन जो है वो खिसक जाती है। उन्होंने हर्षा के साथ कभी ऐसा किया ही नहीं, उन्होंने प्रेम किया और प्रेम की ऐसी सजा मिली कि उन्हें दुनिया तक छोड़ना पड़ जा रहा है। ये ठीक केस अतुल सुभाष की तरफ बिल्कुल है। उसमें भी अतुल सुभाष के पास एक अपना बेटा होता है और और उनकी पत्नी निकिता होती है। ठीक यही केस, और बेंगलुरु में ये सब कांड होता है। अब जो केस इस मामले में हुआ, यानी पडियार वाले मामले में, उसमें भी ठीक इसी तरीके से है कि हर्षा जो पत्नी है उनकी, वो लगातार उनको इस तरीके से, उनका मकसद बेसिकली ये था किसी तरीके से उनके मायके वालों का कि कुछ पैसा हड़प लिया जाए और बेटी को फिर जाने ही न दिया जाए। लेकिन अब इनके पास पैसा ही नहीं है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों कपल्स की फोटोज चल रही हैं, कुछ विजुअल चल रहे होंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो शुरुआती जो फोटोज हैं उसमें दिख रहा है कि कितना प्रेम था इन दोनों में, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर किस तरीके से बढ़ता है और फिर एक जीवन अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसे केसेस कब तक आएंगे, इनको लेकर भी अब लोगों में दिलचस्प कहानी बन चुकी है। लोग खुद ही चाहते हैं कि इस पर कानून बने, और भारत सरकार से चूंकि इन्होंने अंत में एक अनुरोध भी किया है कि इस पर कोई कानून बनाया जाए, वरना आज मैं न जाने कितने आने वाले दिनों में मैं होंगे ये हमें नहीं पता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही है, आगे हम और भी इससे जुड़ा हुआ अपडेट लाते रहेंगे। लेकिन हमारी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप भी डिप्रेशन का शिकार हैं या फिर इस तरीके के मामले को झेल रहे हैं, तो उसमें अंतिम रास्ता ये नहीं होता कि आप अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लें। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको खोजिए, तलाशिए, किसी जानकार व्यक्ति से मिलिए। जरूरी ये नहीं होता कि आपने जिनसे प्रेम किया उनके साथ शादी हो गई और फिर आपके रिश्ते खराब हो गए तो बस आपका सब कुछ खत्म, नहीं। क्योंकि आपको तलाश है उस व्यक्ति की जो आपसे सही और सटीक प्रेम कर सके। सिर्फ इस बात की नहीं कि जब आप शादी कर लेते हैं और बंधनों में बंध जाते हैं और उसके बाद आपकी पत्नी पर उनके मायके वालों का राज चलता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि ससुराल में रहने के दौरान लड़कियों के साथ क्या कुछ होता है केवल वो उन्हें झेलना पड़ता है, और इस दौरान उनका परिवार वो बन चुका है। और जब मायके वाले इसमें ज़्यादातर दिलचस्पी लेंगे या फिर वो अपनी बेटी के साथ वही रिश्ता पुराना वाला लगा कर रखेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और आमतौर पर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। फिलहाल इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे इसकी लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार फिर से। मेरा नाम है दिव्यांशु, नमस्कार।